हेलो, हर हर महादेव। आज हम बनाएंगे भरवा करेले की बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी। अगर आप इस तरीके से भरवा करेले की सब्जी बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगेगी खाने में। इसे आप पूरी, पराठे और चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं। चलिए बनाते हैं भरवा करेले की स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ करेले लिए हैं और ये बिल्कुल फ्रेश करेले हैं। ताज़ी ही बेल पे से तोड़कर मैं इनको लाई हूँ और इनको अच्छे से धुलकर मैंने साफ़ कर लिया था और इन्हें कॉटन वाले कपड़े से पोंछकर भी तैयार कर लिया था, जिससे कि इनमें पानी ना रहे। और अब हम इनको अच्छे से छीलेंगे। ऊपर और नीचे के भाग को हम बिल्कुल हटा देंगे और बारीक बारीक हल्के से हाथ से ही इसको छीलना है। ज़्यादा बड़े टुकड़े इसके हटाने नहीं है, बस ऊपर का जो छिलक ये होता है हल्के हाथ से इसको ही हटाना होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे छिलकों को हटा दिया है और इधर ये मैंने इसको मसाले में यूज़ करने के लिए एक साइड रख दिया है, क्योंकि इसमें भी मैं नमक लगाकर रखूँगी। करेलों को 2-3 घंटे के लिए अगर नमक लगाकर रख देते हैं तो करेलों का कड़वापन निकल जाता है। करेले फिर बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे फिर मैंने सभी करेलों में इस तरीके से बीच में कट लगाया, क्योंकि अंदर का जो भाग होता है उसको निकालना होता है, क्योंकि बीज वगैरह भरवा करेले में अच्छे नहीं लगते हैं। तो अंदर का जो मटेरियल है उसको हम निकाल देंगे चम्मच की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने सारे करेलों को इस तरीके से अंदर से साफ़ कर लिया था। सारे बीजों को निकाल कर एक तरफ रख दिया था और इसका हम सब्ज़ी में यूज नहीं करेंगे, इसको हम हटा देंगे। और यहाँ पे फिर मैंने सभी करेलों में लगाया नमक, क्योंकि नमक लगाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम नमक लगाकर करेले को नहीं रखेंगे तो करेले का कड़वापन नहीं जाएगा, वो ज़रूर ही कड़वे लगेंगे। इसलिए हमें इनमें नमक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर मैंने सभी करेलों में नमक लगा के रख दिया था। और जो ये साइड में रखा था करेले के छिलके, इन पर भी मैंने नमक लगाकर रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। और यहाँ पे 2-3 घंटे हो चुके थे। फिर मैंने इनको देखा तो करेलों ने अपना पानी छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फिर करेले के पानी को हाथ से ही ऐसे ही निचोड़ कर निकाल दूँगी। इनको अगर धोना चाहते हैं तो धो भी सकते हैं, लेकिन मैंने इनको धुला नहीं था, ऐसे ही पानी को हाथ से ही निचोड़ कर निकाल दिया था सभी करेलों का। और करेले के छिलके हैं, इनका भी मैंने पानी ऐसे ही हाथ से निचोड़ कर निकाल दिया था। तो यहाँ पे इतना पानी निकला है। ये नमक लगाकर रखते हैं तभी निकलता है, अगर आप नमक नहीं लगाओगे तब नहीं निकलेगा। फिर मैंने इन्हें भाप देने के लिए रख दिया था। पहले मैंने पानी चढ़ा दिया था, वो गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने ये स्टीमर रख के उसके बाद मैंने इन पे एक एक करके सभी करेलों को साइड से लगा दिया था, और जिससे कि ये भाप लगकर सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल। फिर इन्हें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत भी नहीं होती है। डायरेक्ट भी हम इनको बना सकते हैं, लेकिन उनमें फिर ज़्यादा वो जलने का सा डर रहता है। पहले अगर हम इन्हें ऑयल में फ्राई करते हैं डायरेक्ट ही, तो मैंने पहले इन्हें भाप दी थी सॉफ्ट करने के लिए। और यहाँ पे फिर चढ़ा दी थी कढ़ाई दूसरी तरफ, और कढ़ाई में डाल दिया था सरसों का तेल। हम इन्हें सरसों के तेल में ही बनाएंगे। और इधर मैं इनको देख रही थी बार बार कि सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। बीच बीच में इनको 1-2 बार देख लेते हैं सॉफ्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अभी इनमें थोड़ी सी हल्की सी कसर रह गई थी, तो फिर इनको मैंने ढक कर रख दिया था। और यहाँ पे फिर मैंने 4-5 ये प्याज ले ली थी बड़े साइज़ की, और 12-13 थी लहसुन की कलियाँ। इन्हें चॉपिंग जार में चॉप करके तैयार कर लिया था, क्योंकि प्याज की मिठास से ना बहुत टेस्टी लगते हैं करेले। प्याज के बिना तो करेले हम बना ही नहीं सकते, इससे तो बहुत ही टेस्ट आ जाता है। और इसमें
लहसुन भी डालना होता है, वो अपने आप मर्जी है, आप डालें या नहीं डालें, लेकिन प्याज तो डलेगी ही डलेगी। और तेल हो गया था गरम। जीरा डालने के बाद इसमें डाल दिए थे मैंने ये करेले के छिलके जो तैयार कर रखे थे, और यहाँ पे साथ में ही डाल देंगे हम ये कटी हुई चॉप करी हुई प्याज भी। और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का सा सॉफ्ट ही करना होता है, क्योंकि करेलों में ज़्यादा अगर ब्राउन करते हैं तो कड़वापन सा आ जाता है। इसलिए सिर्फ प्याज को हल्का सा सिर्फ सॉफ्ट ही करना होता है। इसको अच्छे से हम चलाकर मिक्स कर देंगे और सॉफ्ट होने तक बस इसको हम भूनेंगे। और इधर हमारे करेले भी सॉफ्ट हो गए हैं। इसको फिर उतार कर मैंने साइड में रख दिया ठंडा होने के लिए, जिससे कि भरने में आसानी रहे। मुझे इनमें मसाला भरना था, तो इसलिए ठंडा करने के लिए साइड में रख दिए थे। इधर ये ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें भरेंगे जो हमने मसाला तैयार करेंगे करेलों के लिए। और यहाँ पे देखो प्याज हमारी भुनकर हो गई है तैयार, सॉफ्ट वाली, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन करनी नहीं थी। फिर इसमें डालेंगे हम नॉर्मल से बेसिक मसाले। तो इसमें 2 चम्मच डाली थी मैंने हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच डाला था इसमें लाल मिर्च पाउडर, और ये 2 चम्मच था अमचूर पाउडर। और यहाँ पे ये है सौंफ और धनिया। इसको मैंने थोड़ा दरदरा ही पीसा है, क्योंकि करेले में सौंफ और धनिया को हल्का सा दरदरा ही पीस कर डालते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बारीक पाउडर बनाने के बाद टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए सौंफ और धनिया को हल्का सा दरदरा ही पीसना होता है। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार डाल दिया था हमने नमक, और सभी मसालों को अच्छे से कर दिया था मिक्स। और 2-3 मिनट में भूनने के बाद हमारा मसाला बनकर हो गया था तैयार, और गैस का फ्लेम कर दिया था हमने ऑफ़। और इधर ये करेले भी ठंडे हो गए थे और मसाला भी ठंडा हो गया था। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया था। और अब हम सभी करेलों में मसाले को अच्छे से भरेंगे चम्मच की हेल्प से। इसको हाथ से भी भर सकते हैं, मैंने तो चम्मच से ही भरे थे, जिससे कि हाथ ज़्यादा ना ऑयल में हो। इस वजह से मैंने इसको चम्मच से ही सभी करेले में जो मसाला भरा था उसे मैंने चम्मच से ही भरा था। ये बहुत ही आसान तरीका है भरवा करेले बनाने का। अगर आप इस तरीके से करेले बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी, और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। करेले में सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो कड़वेपन की होती है, और कड़वे होने के बाद करेले खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। इस तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो सभी करेलों में मसाले को अच्छे से भरकर रख दिया था साइड में, और फिर दोबारा से मैंने कढ़ाई को साफ़ करके गैस पर चढ़ा दिया था और डाल दिया था सरसों का तेल। और यहाँ पे ज़्यादा तेल डालना नहीं था, क्योंकि पहले ही करेले सॉफ्ट हो चुके थे और मसाला भी अच्छे से भुना हुआ था। तो यहाँ पे तेल गरम होने के बाद, और गैस को हम सिम ही रखेंगे, सिम गैस पर ही हम इनको भूनेंगे। और एक एक करके सभी करेलों को हम कढ़ाई में डाल देंगे। और धीरे धीरे से बस इनको ना 2-2 मिनट पे 1-1 मिनट पे बस अलट पलट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर ये लगने शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे ही इनको चलाना होता है, क्योंकि अगर हम इसको हाई स्पीड पे चलाएंगे तो करेलों में से मसाला निकलकर बाहर आ जाएगा। इसलिए इसको धीमे धीमे ही चलाकर अलट पलट करना होता है। बहुत से इसमें धागा भी बांध लेते हैं, तब तो आसानी रहती है, लेकिन मैं धागा कभी नहीं बांधती हूँ। मैं इन्हें डायरेक्ट ऐसे ही बनाकर भूनती हूँ, और मसाला जल्दी से निकलता भी नहीं है। फिर करेलों को
हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए ढकने के लिए, और 1-1 2-2 मिनट पे हम इसको अलट पलट करते रहेंगे, जिससे कि चारों तरफ से करेले भुनकर तैयार हो जाएं अच्छे तरीके से। इन्हें बार बार चलाना होता है बीच बीच में। और ये देखो हमारे करेले बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और भुनकर हो गए हैं तैयार। इसे धीमी आंच पर ही बनाना होता है। और ये जो हमारा बचा हुआ मसाला है इसको भी हम साइड में डाल देंगे कढ़ाई में। ये मसाला भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और इसको धीमे धीमे हम चलाएंगे, फिर अच्छे से करेलों में मिक्स कर देंगे और 3-4 मिनट के लिए इसको हम ढककर रख देंगे। सिम गैस पर ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। और ये देखो हमारे करेले बनकर हो गए हैं तैयार, यम्मी से और टेस्टी से करेले। इस तरीके से आप ज़रूर बनाकर देखना। करेले बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगते हैं, जिनको करेले पसंद होते हैं उनको। और अच्छे से फिर सर्व करके खाइएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।